सोनी टीवी हिंदी स्टोरीज। भूलपुर नाम के गांव में कुछ अजीबोगरीब घटनाएं हो रही थी। रात में गांव से शहर के बीच के रास्ते से लोग अचानक गायब हो जाते और कुछ दिनों बाद उसी गांव के सुनसान इलाके में बनी एक पुरानी कुटिया के पास से लोगों के कंकाल बरामद हो गए। इस तरह लोगों के गायब होने और उनके कंकाल मिलने से सारा गांव बहुत ही दहशत में था। लोगों के गायब होने और कंकाल की तरीका दिन बढ़ती ही था। एक रोज एक औरत मोहिनी अपने पति के घर लौटने का इंतजार कर रही होती है। हे भगवान, वो अभी तक घर क्यों नहीं लौटे? अब तो रात हो चली है। आज तो इतना लेट हो गया, पता नहीं वाहन की मिलेगा या नहीं। इतना अंधेरा सुनसान रास्ता, हे भगवान मेरी मदद करना। तभी अचानक एक बरगद के पेड़ के पीछे से शंकर की बुरी औरत के रोने चीखने और मदद की गुहार लगाने की आवाज सुनाई देती है। मेरी मदद करो, सुनो बेटा, तुम तो मेरी मदद करो। मुझे इन लोगों से बचाओ, जाने दो मुझे, मुझे छोड़ दो। शंकर, अब तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। पीछे मुड़ो, मेरी तरफ देखो, मेरी मदद करो। हे भगवान, ये कैसी आवाजें हैं? अगर मैं उसकी जान बचाने गया तो मैं भी मारा जाऊंगा और मेरी हाथ की कमाई भी लुट सकती है। भाग शंकर, यहाँ से भाग भाग। औरत की रोती हुई आवाज सुनकर शंकर डर जाता है और बिना उस औरत की मदद किए आगे बढ़ने लगता है। लेकिन औरत बार बार रोते हुए शंकर से मदद की गुहार लगाती है। तभी शंकर को एक ऑटो आते हुए दिखाई देती है, जिसकी ड्राइवर एक महिला होती है और शंकर चुपचाप उसमें बैठकर वहाँ से जाने लगता है। तभी शंकर ऑटो के शीशे में देखता है कि वो महिला ड्राइवर एक चुड़ैल के रूप में बदल गई है और तभी अचानक शंकर के बगल की सीट में वही बूढ़ी औरत बैठी होती है। शंकर घबरा जाता है और रोते हुए कहता है, तुम कौन हो और मेरा पीछा क्यों कर रही हो? मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया। इसीलिए तो अब तुझे मरना होगा कि एक बेसहारा बुढ़िया को मुसीबत में देख कर तूने उसकी मदद नहीं की। अब हम तुझ पर रहम नहीं करेंगे, क्योंकि तू एक स्वार्थी इंसान है। अब तू मरेगा। तभी वो तेज ऑटो एक पेड़ से टकरा जाती है और शंकर की मौत हो जाती है और दोनों चुड़ैल माँ बेटी हंसते हुए वहाँ से गायब हो जाती है। मामा भैया, बबलू के पापा कल दोपहर से अब तक घर नहीं लौटे। कल दुकान के काम से शहर जा रहा हूँ, रात तक लौट आऊंगा कहकर गए थे, पर अब तक नहीं आए। अब आप ही हमारी मदद कीजिए। भगवान, फिर कहीं शंकर के साथ ही तो वही अनर्थ नहीं हो गया? कैसा अनर्थ भैया? ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तुम्हें पता नहीं, मैंने सुना है गांव से शहर के बीच के रास्ते में एक चुड़ैल रहती है। जो कोई गलती से उसके ऑटो में बैठ गया तो वो चुड़ैल जीते जागते लोगों को कंकाल बना देती है। हाय राम, अब मैं क्या करूं? ना जाने वो चुड़ैल मेरे पति का क्या हाल करेगी। वही गांव में एक दिन कुछ लोगों को फिर उसी रास्ते पर बरगद के पेड़ के नीचे से कुछ लोगों के शरीर के कंकाल मिलते हैं। तभी गांव का एक आदमी कहता है, हे भगवान, एक और मासूम जीवनी, ये सब उसी चुड़ैल माँ बेटी का किया धरा है। लेकिन ये इंस्पेक्टर खोखा सिंह हमारी किसी बात पे यकीन ही नहीं करता। भूत प्रेत की बातें तो उसे फिजूल लगती है, उसे हंसी आती है ये सब बातें सुनकर। हाँ, तुम ठीक कहते हो भाई। जिस दिन वो चुड़ैल उसे कर खोखा सिंह को कंकाल बनाएगी, उस दिन उस पुलिस वाले की अकल खुलेगी। हम गाँव वाले तो उसे अनपढ़ लगते हैं, उल्टा हमें ही इन मौत का जिम्मेदार ठहराता है वो। ऐसा कौन आ गया बेवकूफ इस गाँव में अपनी जान गंवाने?
नहीं। हाँ माँ, तुम ठीक कहती हो। लगता है उसका कभी हम चुड़ैलों से पाला नहीं पड़ा। आज रात से वो डर के मारे हम चुड़ैलों की पूजा करेगा और फिर कभी उसकी आगे इस दुनिया को देख नहीं पाएंगी। परीक्षा धीरे धीरे आए दिन गाँव वालों को ये हादसे देखने को मिलते रहते और डर के मारे लोगों ने अपने अपने घर से निकलना कम कर दिया। वही एक दिन इंस्पेक्टर खोखा सिंह और उसकी पत्नी एक पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रहे थे। पत्नी के तैयार होने की वजह से खोखा सिंह लेट हो रहा होता है और वो कहता है, मुझे तो तुम औरतों का हिसाब किताब समझ नहीं आता। थोड़ा सा श्रृंगार करने में कितने घंटों लगा देती हो। अजय जी बस हो गया, थोड़ा सब्र रखा कीजिए। आपकी तो हमेशा ट्रेन ही छूटती रहती है। तुम ट्रेन की बातें करती हो। हमें एक ऑटो नहीं मिलेगा। तुम्हारी वजह से हम इतना लेट हो चुके हैं। वैसे ही घर से निकलते वक्त खोखा सिंह और मोहिनी को देर हो चुकी होती है। ऊपर से उन्हें कोई ऑटो भी नहीं मिलता। तभी थोड़ी देर बाद, अजय जी देखो, एक ऑटो वाला आ रहा है, रुको उसे, अब तुम्हें चलने से नहीं। अरे क्या बात है भाई, आप इतनी रात गए यहाँ खड़े हैं, कहाँ जाना है? आइए मैं छोड़ देता हूँ, बस। रात का वक्त है, 500 रुपया लगेगा। 500 रुपए? हमें पागल समझ रखा है क्या? गाँव में नए हैं तो क्या हुआ, किराया हमें भी पता है। 500 पेड़ में नहीं उठते। जाओ, हम दूसरा ऑटो कर लेंगे। दूसरा ऑटो? लगता है सचमुच मैं हो यहाँ बसा है। दूर दूर तक यहाँ कोई ऑटो वाला नहीं मिलेगा। यही खड़े रहो आप भर। तभी वहाँ एक ऑटो आता है। आइए बाबूजी, आपको जहाँ जाना है हम छोड़ देते हैं। ये सबसे नए ग्राहकों को देख लूटना जानते हैं। बस आप मुझे सिर्फ 50 रुपए दे दें। खोखा सिंह और उसकी पत्नी ऑटो में बैठ जाती है। तभी खोखा सिंह कहता है, तुम तो एक महिला हो और इतनी खूबसूरत भी, इस सुनसान जगह में एक महिला होकर ऑटो चलाने में तुम्हें डर नहीं लगता? अरे हुए को कैसा डर बाबूजी? क्या मतलब है तुम्हारा? मैं कुछ समझा नहीं। कुछ नहीं बाबूजी, आगे आप सब समझ जाएंगे। तभी थोड़ी ही दूर पे उसी बूढ़ी औरत की रोती हुई आवाज खोखा सिंह को सुनाई देती है। वो बूढ़ी औरत खोखा सिंह से मदद की गुहार लगाती है। मेरी मदद करो, चलो बेटा, तुम तो मेरी मदद करो, मुझे लोगों से बचाओ, जाने दो मुझे। ये पैसे मेरी बेटी ने इलाज के लिए इकट्ठे किए हैं, मत मारो, मुझे जाने दो, अरे कोई गाड़ी रोको, हमारी मदद करो। ये देख महिला ऑटो वाली कहती है, अरे बाबूजी, मैं इस बेचारी औरत को ड्रिल कर रहा हूँ, मैं ऑटो रोकती हूँ, आप उनकी मदद कीजिए। मुझे खतरे में नहीं पड़ा, तुम ऑटो चलाओ चुपचाप। अब वैसे ही पार्टी के लिए पहले ही बहुत लेट हो चुके हैं। अरे ये आप क्या कह रहे हैं? हमें उसकी मदद करनी चाहिए। आप बड़े पुलिस वाले हैं, ये आपका धर्म है। तुम मुझे धर्म का पाठ मत पढ़ाओ, मुझे अपना मूड खराब नहीं करना, समझी? खोखा सिंह भी बाकियों की तरह बिना उस औरत की मदद किए आगे बढ़ जाता है। तभी थोड़ी देर बाद खोखा की पत्नी ऑटो के शीशे में देखती है कि वो महिला ड्राइवर एक चुड़ैल के रूप में बदल गई है। और तभी अचानक खोखा के बगल की सीट में वही बूढ़ी औरत आकर बैठ जाती है। ये देख खोखा घबरा जाता है और कहता है, अरे ये आप हमें कहाँ ले जा रही हैं? हमें तो उस रास्ते से जाना था। आप ऑटो रोकिए, हमें उतरना है। ऑटो वाली खोखा सिंह की बात का जवाब नहीं देती और वो बस चुपचाप ऑटो चलाती रहती है। तभी राधिका को ऑटो के शीशे में अपने अगल बगल 2 चुड़ैल बैठी हुई दिखती हैं और वो डर जाती है। दोनों की आंखों से खून के आंसू टप टप कर बह रहे होते हैं। हमें ऑटो से उतारो, कोई ऑटो रोको, बचाओ हमें, कोई हमारी मदद करो, हमें बचाव बिठावा है, हमें जाने दो। चुड़ैल भूतिया ऑटो
कंकाल वाली कुटिया के सामने रोकती है और हंसते हुए कहती है, छोटू, तुझे कैसे छोड़ दूं? तू भी तो बाकियों की तरह ही क्या? तुम जैसे लोगों की मदद न करने की वजह से आज हमारा परिवार इस दुनिया में नहीं है और हमारी आत्मा न्याय के लिए दर दर भटक रही है। ऐसा क्या हुआ था आपके साथ जो आप हम सबको मारना चाहती हैं? उस दिन रात के समय मेरी बेटी और मैं इसी सड़क से गुजर रहे थे। मेरी बेटी की जिंदगी भर की जमा पूंजी लेकर हम उसके बेटे का इलाज करवाने जा रहे थे। जब हम एक ऑटो में बैठे तो उस ऑटो वाले की बुरी नजर मेरे पैसे और मेरी बेटी की तरफ थी। उसने हमारे पैसे छीन लिए और हमारी बेटी के साथ बदतमीजी की। तभी वो ऑटो अचानक एक पेड़ से टकरा गई और वहाँ घायल होकर सड़क पर। वहाँ से आने जाने वाले लोगों से हम मदद की गुहार लगाते रहे, लेकिन किसी ने हमारी मदद नहीं की और हम माँ बेटी तड़प तड़प मर गए। तभी से हम माँ बेटी चुड़ैल बन गए और कसम खाई कि इस गाँव में एक भी इंसान को जीने का हक नहीं जो दूसरों की मदद नहीं करता, दूसरों का दर्द नहीं समझता। अगर उस रोज कोई हमारी मदद करता तो आज हम जिंदा होती, पर इंसान सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में ही सोचता है, सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में। तुम्हें भी तो एक इंसान की जिंदगी से ज्यादा अपनी पार्टी में जाने की जल्दी थी। अब तुम्हारे साथ जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ। मुझे आपके मरने का अफसोस है, लेकिन हम आपसे वादा करते हैं कि आपको न्याय मिलेगा और अब से हम हर तकलीफ में पड़े इंसान की मदद करेंगे और दूसरों को भी मदद करने के लिए प्रेरित करेंगे। हमें माफ कर दी। खोखा की पत्नी की बात सुनकर और उसके बहते आंसू देखकर चुड़ैल को रहम आ जाता है और वो उन्हें माफ कर देती है और कहती, ठीक है, हम तुम्हें माफ करते हैं, लेकिन तुम्हें अपना वादा पूरा करना होगा, नहीं तो वापस हम इस गाँव में लौट आएंगे। तुम हमारे बरसों के पड़े कंकाल को जिंदा जला दो, जिससे हमें मोक्ष मिल जाए। अब से हम भी किसी और की जान नहीं लेंगे। इतना कहते ही वो दोनों माँ बेटी चुड़ैलें अपनी भूतिया ऑटो के साथ वहाँ से गायब हो जाती है और खोखा को अपनी गलती का पछतावा होता है। अब वो दूसरों की मदद करता और अपनी ड्यूटी भी पूरी ईमानदारी से निभाता और सारा गाँव ऑटो वाली चुड़ैल के खौफ से आजाद हो जाता।